वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी खुशियाँ नसीब कर मेरे बच्चे को सुबह सुबह उठ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुशी मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। संडे का दिन था और बच्चे चले गए थे अरबी के लिए, यानी मेरा बड़ा बेटा अरबी के लिए गया था। संडे के दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है अरबी में। खुद से उठा था मालूम है मुझे। क्या 6 बजे उठा था, फिर 8। हाफी जी क्या बोले? कुछ बोले हाफी जी? नहीं। हेलो। नमाज़ पढ़ने का तरीका बताए? ठीक है, पानी रख दी मैंने, फटाफट नहा लो, नाश्ता कर लो। भूख लगी है? हाँ। हाँ। तो संडे के दिन इन लोगों की अरबी में एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है। सुबह उठते ही ये खुद से चला गया था यूनिफॉर्म वगैरह अरबी का होता है ना, वो पहन कर। तो मुझे आवाज़ लगा दी थी इसने और ये अपना निकल गया था अरबी के लिए। नाश्ता मैंने लगा दिया है, कबाब वगैरह है और अंडे वगैरह मैंने बना लिए थे। हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो हस्बैंड थोड़े से डाउन लग रहे थे। तो मैंने अब नाश्ता वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, ताकि मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर सकूं। नाश्ते वगैरह के बर्तन मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, किचन भी क्लीन कर लिया था और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन कोफ्ते बना रही हूँ अंडे डाल कर। तो जो मैंने कोफ्ते का पुलाव बनाया था ना, उसमें से मैंने थोड़े कोफ्ते बचा लिए थे, बस उसी की मैं रेसिपी बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत मज़े की बनी थी। तो इस तरह से मैंने 4-5 आलू ले लिए थे, जिसे मैंने काट लिए थे। इसमें से कुछ ख़राब भी निकल गए थे, तो इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में मैंने आलू क्लीन कर लिए हैं। प्याज वगैरह मैंने काट के रख ली थी और ये जो कोफ्ते मैंने फ्रीज़ किए थे ना, वही कोफ्ते में मैं अंडे डालूँगी। 3 अंडों को मैंने इस तरह से बॉईल करके 2 पीसीस में काट लिया था। अब मैं ले रही हूँ जो कोफ्ते थे ना, उसे इस तरह से आपने हाथों पे फ्लैट कर लेना है, या पानी या ऑयल लगा लेना हाथ में और उसके बाद फ्लैट करना है, वरना ये आपके हाथों में चिपकने लगेगा। अंडा बीचों बीच में रखना है और इस तरह से आपने कवर कर लेना है चिकन के बैटर से। थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इस तरह से लगा लिया था इसमें, क्योंकि मैंने थोड़े छोटे साइज़ में कोफ्ते बनाए थे ना। तो बस इस तरह से हमारे कोफ्ते में अंडे डाल के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो दूसरा भी मैं आपको बता दूं, इसी तरह से आपने करना है। पहले हाथों पे चिकन का जो बैटर है उसे अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है और फिर जो अंडा रख के बीचों बीच में इसे अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो बहुत ही क्विकली बन जाता है। तो मैं ऐसे सब एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, किसी में से कुछ बचा लिया और उससे अपनी रेसिपी बना ली। तो इस महंगाई के ज़माने में इस तरह की ट्रिक हमें करनी ही पड़ती है गाइस। तो ये देखिए, इस तरह के बड़े बड़े कोफ्ते बन के रेडी हो गए थे अंडों के साथ। तो अब मैंने क्या किया है, इसे फ्रीज़र में रख लिया है कि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। तो बस फ्रीज़र में कोफ्ते रख दिए हैं। अब मैं निकाल लूँगी पैन, जिसमें मुझे बनाना है कोफ्ता ग्रेवी। तो मैं आज कोफ्ता ग्रेवी बना रही हूँ, इसमें अंडा भी है, आलू भी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनके तैयार होगा। तो पैन को मैंने धो लिया है, इसमें हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे पतले पतले स्लाइसिस में मैंने काट लिए थे। अब आपने क्या करना है, इसे आपने गोल्डन फ्राई करके निकाल लेना है। तो हमारी यहाँ प्याज फ्राई हो रही है और बाप बेटी की कुछ गपशप चल रही है। स्केटिंग स्केटिंग चाहिए तुझे 1199 अरे क्या लेने ये 598 की मंगाई। तो हम सब जानते हैं बच्चों की फरमाइशें चलती ही रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो चलिए, यहाँ हो गई थी हमारी प्याज अच्छी तरह से फ्राई, गोल्डन फ्राई प्याज हो गई थी। तो मैं इस तरह से ऑयल को दबाते हुए प्याज निकाल रही हूँ और इसे इस तरह से खुला खुला कर देना है, ताकि जो प्याज है ना वो क्रिस्पी हो जाए। अगर आप इकट्ठा रखोगे ना तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो जाएंगी। और उसी ऑयल में मैंने आलू भी फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ आलू फ्राई हो रहे हैं, तब तक के हम ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो जो मैंने प्याज फ्राई की थी वो मैं डाल दूँगी मिक्सी के जार में। इसी के साथ हम डाल देंगे 150 ग्राम दही और थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी इसमें। और धनिया डाल रही हूँ मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून। इसी के साथ मैं कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ हल्दी का। लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। अब अच्छी तरह से इसे पीस लेना है बारीक सा। तो मसाले अच्छी तरह से हमारे पीस गए हैं, ग्रेवी का मसाला रेडी है और आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो बस अब बच्चे जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए अपने अब्बा जी के साथ।
तो हस्बैंड के साथ बच्चे निकल गए थे। जब भी मेरे बच्चे बाहर जाते हैं मुझसे इस तरह से गले मिलकर ही जाते हैं, और दुआ लाजमी मैं इन्हें कहती हूँ कि पढ़ लिया करो। तो आलू भी फ्राई हो चुके थे अच्छी तरह से, और इसी पैन में हम एक ही पैन में सारा कुछ बना के रेडी करेंगे। जो हमारी कोफ्ते की ग्रेवी है ना, इसी में रेडी करेंगे। अब बारी आती है कोफ्ते फ्राई करने की। तो आपने गैस की फ्लेम लो कर देनी है। अब जब आप कोफ्ते फ्राई कर रहे हो, सारे कोफ्ते डाल के अपने पैन को इस तरह से हिला लेना है, वरना क्या होगा, कोफ्ते चिपक से जाएंगे। क्योंकि मैंने नॉन स्टिक नहीं लिया है, मैं बस ऐसे ही लोहे का जो ये बर्तन होता है ना, इसमें मैं बना रही हूँ। ये रिसेंटली ही मैंने ख़रीदा है, बहुत ज़बरदस्त है ये लोहे का जो पैन है ना। तो मैं अभी लोहे के पैन में ही हर चीज़ बना रही हूँ। बहुत मज़े का भी बनता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, और फिर इसमें कोई अच्छा लगता है बस मुझे बनाने। तो मैंने ये बस अभी रिसेंटली ख़रीद के लाया था। तो आपने कोफ्तों को इस तरह से फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, इसे अलट पलट करते हुए। तो कोफ्ते ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने शुरू में गैस की फ्लेम लो की थी, फिर मैंने मीडियम करके इन्हें फ्राई किया है। सारे कोफ्तों को इस तरह से निकाल लेना है। अब जो हमने मसाले रेडी करके रखे थे ना, वो इसमें ऐड कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखनी है आपने, क्योंकि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म है, वरना क्या होगा, ऑयल उड़ने लगेगा आपके ऊपर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अब आपने करनी है इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से। 5 से 6 मिनट के लिए आपने मीडियम गैस पे मसालों को अच्छी तरह से भुनना है, ऑयल उज़ आउट होने लगे इतनी देर। तो बस इस तरह से मैं मसाले भून रही थी। बच्चे और हस्बैंड गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और हमारे कोफ्ते भी रेडी है, और आलू वगैरह भी मैंने फ्राई करके रख लिए हैं। हस्बैंड के आने से पहले ही मुझे खाना रेडी करना है। तो ये देखिए ऑयल लूज़ आउट होने लगा है, मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब पानी ऐड किया था, और अच्छी तरह से इसे खंगाल कर मसालों में ऐड कर लिया है। फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो अब जो मैं मसाले भून रही थी ना, मैं गैस की फ्लेम मीडियम करके ही भून रही थी। अब आपने 1 गिलास के करीब यानी 1 कप के करीब पानी ऐड करना है ग्रेवी के लिए। इसमें ऐड कर देंगे नमक। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड किया है, अगर कम पड़ेगा तो हम बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। अब डाल देना है आपने आलू, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसमें बॉयल आने देना है। तो हम लगा देंगे इसकी लीड बॉयल आने के बाद, और इसे 5 से 6 मिनट धीमी आंच पे छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट में ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छे ग्रेवी का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है, और आलू भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और ऑयल भी यूज़ आउट होने लगा है। बस इस वक्त अब हम डाल देंगे इसमें कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे अंडे के साथ। हल्का सा बॉईल आने लगा है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी क्रश करके डाल दूँगी। साथ ही में मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर ऊपर से। मैंने इसमें कोई खड़े गरम मसाले ऐड नहीं किए गाइस, क्योंकि बच्चों क्या होता है, बच्चों के मुंह में आते हैं तो बच्चे निकाल के फेंकते हैं। तो मैंने इसमें खड़े गरम मसाले ही ऐड नहीं किए हैं। अब इसकी कवर करके इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आँच पर छोड़ देंगे। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हमारे कोफ्ते बनके तैयार हुए थे गाइस। तो 6-7 मिनट हो चुके हैं इसे दम पे रखते हुए। ग्रेवी भी अच्छी गाढ़ी हो जाती है जब आप दम पर छोड़ते हो ना गैस की फ्लेम लो करके, तो ग्रेवी वगैरह भी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाती है, और जो आलू में और कोफ्ते वगैरह में कसर होती है ना, वो भी कंप्लीट हो जाती है। धनिया के पत्ते इसमें ऐड कर लेंगे, और इस तरह से हमारा ज़बरदस्त आलू कोफ्ता ग्रेवी बनके रेडी है गाइस। बहुत मज़े का बनके तैयार हुआ था। तो ट्राई आपने ज़रूर से करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके कोफ्ते आलू की ग्रेवी कैसे बनके तैयार हुई। बहुत मज़े की बनी थी। तो आप इसे नान, रोटी, पराठा, कुलचा या फिर घर की रोटियों के साथ सर्व कीजिए, राइस के साथ भी मज़े का लगता है। हस्बैंड और बच्चे गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां मैं कर लूँगी दोपहर के खाने की। तो ये राइस रखे हुए थे रात के, जो मैंने रात में बनाए थे, तो वो मैं थोड़ा सा पानी छिड़क के दम पे रख दूँगी, और रोटियां फटाफट से बना लूँगी। कुछ रोटियां बाहर देनी होती है, उस हिसाब से मैं रोटियां बना रही हूँ। तो मैं हमेशा गर्म और ताज़ी रोटियां ही बनाती हूँ। कुछ बच जाती है तो वो भी हम खा लेते हैं। हम अनाज को वेस्ट नहीं करते हैं। अगर रात के चावल भी बचे हो या फिर रोटियां भी बची हो ना, तो इस तरह से गर्म करके हम खा ही लेते हैं। तो बस रोटियां फटाफट से बनाकर रेडी कर लूँगी। तो सारी रोटियां इस तरह से हमारी बनके तैयार है, और हस्बैंड और बच्चे आ चुके थे, और मैंने खाना भी लगा दिया था। इन लोगों को भूख लगी थी, और काफ़ी टाइम हो जाता है जब मैं शूट वगैरह करती हूँ ना, तो खाने के लिए। तो ग्रेवी वगैरह ग्रेवी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। तो बच्चों ने बस इस तरह से खाई। थोड़ी सी मैंने पूछ ली कैसी बनी थी, तो बोले माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने इस वक्त खाना नहीं खाया था, मैं फ़्रेश हो गई थी, और नमाज़ मैंने अपनी पढ़ी, और उसके बाद ही मैं खाना खाने बैठी हूँ। और
यकीन जाने मुझे इतना मज़ा आया ना, इतनी ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनके तैयार हुई थी गाइस, कोफ्ते आलू की, बहुत मज़े की थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ मैं बना लेती हूँ। मुझे कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे अलग अलग सी चीज़ें, अलग अलग किस चीज़ में क्या डाल के बनाना है, किस चीज़ को किस तरह से एडजस्ट करना है, तो वो मैं कर लेती हूँ। और खाना भी मैं बहुत यमी बनाती हूँ। तो दोपहर का वक्त था। बच्चे देखिए इस तरह से शर्ट उतार के बैठे हैं, क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था। इतना गर्म हो रहा था कि बस बर्दाश्त के बाहर था। तो हस्बैंड लाइट वगैरह बंद कर ली थी। बस हस्बैंड भी इस तरह से कॉटन की चादर सोफ़े पे डालकर आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे, और बच्चों ने भी कॉटन की चादर डाल के टीवी देख रहे थे। तो बस मैं अंदर की तरफ आ गई थी। सारी मैंने जो दोपहर के खाने के बर्तन थे वो भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। सारा मैं हाथों हाथ ही क्लीन कर लेती हूँ कि बाद में मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो कि अब ये काम मेरे सर पे रखा हुआ है। अच्छा, ये मेरी बुक है जिस पे मैं छोटी छोटी सी टॉपिक लिखती हूँ कि मुझे कैसे अपनी वॉइस करनी है, या फिर जो भी मुझे काम होता है ना वीडियो के अकॉर्डिंग, तो वो मैं सारा इस तरह से इसमें लिख लेती हूँ। तो मेरा बेटा जो है वो असर की नमाज़ के बाद सो गया था, क्योंकि ये सुबह से उठा था, ये सोया नहीं था। और हमने अपनी चाय पी असर की नमाज़ के बाद। तो बस इसी तरह से हमारा दिन ख़त्म हो गया। हो गई है अब रात, और हमने खाना है सबने, बच्चों ने आम रस और पूरी। हस्बैंड रात में आम लेकर आए थे, तो थोड़े बहुत आम खा लिए थे बच्चों ने, और थोड़े बच गए थे, तो मैंने उसका रात ही में आम रस बना के फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाए। और इस तरह से अब मैं पूरियाँ बना के रेडी कर रही हूँ। छोटी छोटी सी पूरियाँ बना लेंगे, थोड़ी सी मोटी बनानी है आपने, एकदम पतली नहीं बनानी वरना कड़क हो जाएंगी। और पूरी बना रही हूँ मैं घेव के आटे की। तो सारी पूरी पहले इस तरह से बनाकर मैं रख लूँगी एक प्लेट में। तो सबसे पहले मैं सारी पूरियाँ बना के इस तरह से रेडी कर लूँगी, यानी बेल कर रख लूँगी। तो इस तरह से हमारी पूरी सारी बेल चुकी है। 15 से 16 मैंने कुछ पूरियाँ बनाई थी। अब ऑयल रख देंगे हम गर्म होने के लिए। तो कम ऑयल में मैं फ्राई करूँगी गाइस, ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी, वरना फिर क्या होता है, बार बार ऑयल रिपीट नहीं कर सकते हम। 1 से 2 बार ही ऑयल को आपने रिपीट करना है, वरना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ऑयल जब ऑयल में स्मेल सी आने लगती है। तो बस मैंने 2 पूरी डाली थी और उसे इस तरह से फ्राई कर लिया था। तो इकट्ठा मैंने 2 पूरी डाली थी, तो ये फूली नहीं। तो मैंने क्या किया, फिर एक एक पूरी डाली है, उसके ऊपर ऑयल इस तरह से आपने छिड़कना है, और टर्न करने के बाद हल्का सा प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से ज़बरदस्ती हमारी पूरी फूल कर तैयार होती है। गाइस, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो पूरियाँ भी अच्छी तरह से फूलेंगी नहीं और फ्राई भी नहीं होंगी, और फिर ये कैसे होंगी मालूम, ऑयल ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करने लगेंगी। तो बस इस तरह से सारी पूरियों को मैंने फ्राई कर लिया था। आम रस मैंने रात में ही बनाकर रेडी कर लिया था। हस्बैंड ने रात में आम लाए थे, बच्चों ने कुछ खा लिए थे और कुछ बच गए थे, तो मैंने आम रस रेडी कर लिया था। शक्कर आपने आम को काट लेना है, छिलके वगैरह उतार के चॉप करके मिक्सी के जार में डालना है। थोड़ा सा दूध और शक्कर डाल के उसको पीस लेना है। सिंपल सा आपका आम रस बन के रेडी होगा। तो इस तरह से फुली फुली सी पूरियाँ बन के हमारी रेडी हो गई थी। अब मैंने दस्तरखान लगा दिया था, और हम बस इस तरह से सारी जो आम रस है, पूरी है और खाना वगैरह इकट्ठा ही खा लेंगे। तो जब हस्बैंड घर में होते हैं ना गाइस, तो हम सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना इकट्ठा ही खाते हैं। अच्छा लगता है। बच्चे भी थोड़ा सी मस्ती मजाक करते हैं, और हस्बैंड भी थोड़ी सी मस्ती मजाक करके हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा हमारा डिनर था। आम रस, पूरी और जो कोफ्ते वगैरह था, थोड़े से चावल थे, बस इसी के साथ हमने एंजॉय किया। आप देख सकते हो पूरी भी किस तरह से फुली है, और बहुत मज़े का बना था आम रस और पूरी। बहुत मज़ा आया हमें डिनर में। तो व्लॉगिंग यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।